बिल्कुल विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो विपक्ष से ही सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस को क्या आशंका जो है सता रही है अभय नारायण जी? क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी वही कुछ हुआ होगा जो बिहार में हुआ है? वैसे तो कई प्रदेश हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हो गई है, लेकिन हर जगह कांग्रेस को आशंका लगती है, वजह क्या है? मोहन तिवारी जी, बहुत गंभीर मुद्दे पर डिबेट है और मैं समझता हूं कि अनिल द्विवेदी जी ने बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं। और जो एफआईआर को लेकर भ्रम की बात है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करते हैं, अगर कांग्रेस चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछती है, अगर कांग्रेस पूछती है कि 27 लाख लोग कैसे काटे गए, कौन लोग काटे गए, इसका विवरण जारी होगा, फिर उस पर बातचीत होगी। कांग्रेस यह भी जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में अभी एफआईआर की क्या आवश्यकता थी जब चुनाव 28 में है। कांग्रेस यह भी जानना चाहती है चुनाव आयोग से कि 2 करोड़ 12 लाख लोगों के घर में फॉर्म भरवाना है, क्योंकि प्रत्येक मतदाता से फॉर्म भरवाना है, प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचना है बीएलओ को। 2 करोड़ 12 लाख लोगों को फॉर्म देना, उससे भरवा कर वापस लेना, उसको चेक करना और उसको ड्राफ्ट लिस्ट में सबमिट करना। ये पहले 30 दिन का 45 दिन हो गया मान लीजिए, 18 दिसंबर तक 45 दिन मान लीजिए। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी मशीनरी है जो 45 दिन में 2 करोड़ 12 लाख लोगों को करने की, और कौन आदमी करने का, कौन अधिकारी करने का? और बीएलओ कौन बनाए जाते हैं? बीएलओ आंगनबाड़ी के लोग बनाएंगे, शिक्षक प्राइमरी स्कूल के बनाएंगे, हाई स्कूल के भी शिक्षक नहीं है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बीएलओ बने हैं या तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है और या प्राइमरी स्कूल के टीचर, पटवारी और हाई स्कूल के लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता ग्रामीण आंगनबाड़ी किया वो कितनी पड़ी है, तो कितना डिजिटल है, वो कितना घर में फॉर्म पहुंचा सके। आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बीएलओ बीमार होकर मरती है। मैं अपने पड़ोस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जानता हूँ, ठीक है। हमारी पड़ोसी है, बहू है, वो 4 दिन भर्ती रही अस्पताल में, जीवन मरण का प्रश्न था, कितने अधिकारियों की डांट आती थी। तो कांग्रेस का लगातार ये था कि एफआईआर की आवश्यकता नहीं, आपने थोपा, आपने समय कम दिया, और जिन लोगों को लगाया है उनके प्रेशर, और मैं तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं मानता कि 2 करोड़ 12 लाख को फॉर्म पलट जाए, वापस आ जाए और ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हो गए। अब आते हैं 27 लाख नाम जी जी। जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, ये उनका आंकड़ा है, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं। अरुण साहब जी कह रहे थे किसी को जारी नहीं हुआ और कैसे लोग जान गए। जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष जी ने बताया है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जी, उस आंकड़े की बात करें। बड़े व्यक्तियों के नाम कहेंगे, उनका फॉर्म हटेगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये जो नाम कट रहे हैं वो सही ढंग से कट रहे हैं, कांग्रेस तो ये मान रही है ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है? 100% गलत हो रहा है। ये किसके लोग हैं? हो रहा है? क्या आप लोगों के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं चुन चुन के? उनके कार्यकर्ताओं के हिसाब से फॉर्म भरा गया है 100%। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि करीब 45 दिन में कैसे संभव है? ठीक है, चलिए इसमें संभव। भाजपा के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं, और जहां वहां कर रहे हैं। अभी एक बात और आई जी जी जल्दी। विदेशियों के नाम, बाहरी लोगों के नाम, मतदाता सूची शुद्ध करने का काम। इसका मतलब है कि अभी तक चुनाव होता रहा एफआईआर के पहले, तो मतदाता सूची शुद्ध नहीं थी क्या? और जब बाहरी के नाम जोड़े गए तो आप देखिए किसने जुड़वाए। नहीं, ये तो निरंतर प्रक्रिया है ना, किसी की मृत्यु होती है वो तो हटेगा, या कोई शिफ्ट करता है, ये निरंतर प्रक्रिया है। अभी शुद्ध है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया चलती रहती है, आना जाना, स्थान बदलना। अब तक तो ये आंकड़े 27 लाख नहीं पहुंचते थे, आप 27 लाख कैसे पहुंचे? ठीक है। ये बिहार चुनाव से, हरियाणा चुनाव से जो वोट